नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग पराशर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपको किए गए वादे के अनुसार मई 2021 में जो भी आरबीआई के द्वारा चेंज किए गए हैं वो वीडियो लेके मैं आपके पास हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैंने जो भी कोविड से रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी चेंज किए हैं 5 मई 2021 को, तथा जो भी आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट दिए हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में लिया है। इवन जो जीडीपी के प्रोजेक्शन जो चेंज किए गए हैं, जो अपॉइंटमेंट नए हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इसके साथ साथ यदि किसी का लाइसेंस आरबीआई ने चेंज किया है, क्या पेनल्टी आरबीआई ने लगाया है, सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में संग्रहित किया है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको या यदि आप फ्यूचर में भी कभी प्रमोशन एग्जाम में अपियर होंगे तो वो आपको याद रहे। आप जब देखेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रत्येक महीने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला अनाउंसमेंट है ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़। ये दिए जाएंगे किसके लिए? तो लैंडिंग करने के लिए बैंकों को दिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, और ये वैक्सीन मेकर को मिल सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट कोई सप्लायर है उसको मिल सकता है, किसी हॉस्पिटल को मिल सकता है, कोई पैथोलॉजी बनाना चाहता है उसके लिए उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, ऑन टैप का मतलब क्या होता है? ऑन टैप का मतलब होता है जैसे हम टैप को खोलते तब हमें पानी आता है, मतलब जब रिक्वायरमेंट है तब आपने लिया, और जब लिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने डिमांड किया और आपको वो चीज़ आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या है, ये नई फैसिलिटी है जो 50,000 करोड़ तक के लिए जो है 50,000 करोड़ आरबीआई अवेल करवाएगी बैंकों को, और ये बैंक को रेपो रेट पे मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आरबीआई हर एक मंडे को वो फंड रिलीज करेगी। यदि मंडे को हॉलीडे है तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन वो फंड रिलीज होगी। बट जो फंड आरबीआई से बैंक लेगा उसको 30 डेज के अंदर बैंक को लैंड करना है, उस फंड को बैंक को लैंड करना होगा। ये इसमें क्या है कि आरबीआई ने बैंक को फ्री कर दिया है कि आप वो लोन जो है वो कितने भी टर्म के लिए दे सकते हैं। आरबीआई की तरफ से इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, लैंडिंग का टर्म जो है कुछ भी कर सकता है। बैंक इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है मार्च 31, 2022 तक। इसमें क्या होगा कि ये कोविड लोन जो है वो 3 साल तक के लिए बैंक प्रोवाइड कराएगी आरबीआई को। मतलब क्या है, वो जो लोन होगा वो बैंक अपने कस्टमर को किसी भी टेन्योर के लिए दे सकता है, बट आरबीआई जो है वो बैंक को सिर्फ 3 साल के लिए देगा। ये जो है जब तक कि रिपेमेंट नहीं हो जाता है तब तक ये लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के तहत माना जाएगा। इसके अलावा बैंक को एक कोविड लोन बुक मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी बैंक फाइनेंस करेगी उसके लिए अपने लोन बुक को में वो सेपरेट करके रखेगा, और उसको ऑप्शन रहेगा कि यदि ये अमाउंट वो मतलब देता है बोरोवर को, तो इस अमाउंट के ऊपर यदि वो आरबीआई से 40 बेसिस पॉइंट का रिवर्स रेपो पे एक्स्ट्रा भी पा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि मान लिया जाए आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा दिए गए इस लोन से कोई बैंक 1,000 करोड़ रुपए यदि फाइनेंस करता है, और वो इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब जो अमाउंट जो उसके पास अवेलेबल है वो यदि रिवर्स रेपो के रूप में आरबीआई में जमा करता है, तो रिवर्स रेपो जितना रेट जो है उससे 0.40% अर्थात अभी प्रेजेंट में 3.35 है, तो आरबीआई उसको 3.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो ये जो था कोविड से रिलेटेड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के लिए या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर है उसके लिए आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है। दूसरा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, जैसे वेज एंड मीन्स एडवांस होता है, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इसके लिए भी आरबीआई ने इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें क्या वेज एंड मीन्स एडवांस जो होता है वो होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है, और ये फैसिलिटी इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कि ये फैसिलिटी जो है वो 30 सितंबर, जैसे हर एक हाफ ईयर के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है कि कितना हमें फाइनेंस करना है, तो ये फैसिलिटी 30 सितंबर 2021 तक है। इसके बाद क्या है कि जो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, मतलब एक क्वार्टर में पहले क्या था कि 36 डेज तक का लोन प्रोवाइड कराती थी। मतलब क्या है
कि एक स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम 36 डेज तक का लोन एक स्टिपुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेती थी, उसको बढ़ा के अब 50 डेज कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी किया गया है कि जो कंसिक्यूटिव ओवरड्राफ्ट दिए जाते थे वो 14 दिन का होता था, जिसको कि बढ़ा के अब 21 दिन कर दिया गया है। इसमें क्या है कि ये फैसिलिटी जो वेज एंड मेंटेनेंस एडवांस है, पहले 1,20,000 करोड़ का था, जिसको कि बढ़ा के 21-22 के फर्स्ट हाफ ईयर के लिए 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो हमारा अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर। अब ये काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर क्या होता है? जैसे कि हम एनपीए, हमारा जो बैंक का अकाउंट एनपीए होता है, एनपीए के लिए हम अमाउंट प्रोविजन करते हैं। अमाउंट प्रोविजन में ऐसा होता है कि हमारा प्रोविजन अमाउंट मिनिमम 70% होना चाहिए। आरबीआई ने स्टिपुलेटेड किया है कि आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो कम से कम 70% होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि इवन इस जो हमारा अभी आरबीआई ने पब्लिश किया उसमें भी हमारा प्रोविजनिंग अमाउंट बढ़ा है। तो हर बैंक का प्रोविजनिंग अमाउंट मोर देन 85, 90, 96% तक भी है कुछ बैंकों का। तो इसमें आप देखिए जो 70% जो एबव का हमारा प्रोविजन अमाउंट होता है वो कहलाता है काउंटर साइक्लिकल प्रोविजन बफर। मतलब क्या है कि यदि आपका 85% टोटल पीसीआर है, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, तो जो 15% है वो हमारा जो है वो कहलाएगा काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर। अब इस अमाउंट को जो है समय समय पे इवन 2014-15 में इसको 33% यूटिलाइज करने के लिए दिया था। उसके बाद फिर 2014 में 31 मार्च 2014 को इसको बढ़ा के 50% तक यूटिलाइज करने के लिए दिया है। तो ये जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ, इसके एडवर्स इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि बैंक इसका 100% जो है इस अमाउंट का 100% अपना यूटिलाइज कर सकता है फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर एनपीए। स्पेसिफिक प्रोविजन जो कहीं पर यदि करना है तो उसके लिए ये इसको यूज कर सकता है, इस अमाउंट को 100% यूज कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसको स्पेसिफिक जो अपना बोर्ड है उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। और ये यूटिलाइजेशन जो है ये सिर्फ मार्च 31, 2022 तक ही परमिटेड है। अगला चेंज है केवाईसी से रिलेटेड। इसमें क्या कहा गया है कि यदि 31 दिसंबर 2021 तक कोई कस्टमर अपने केवाईसी को अपडेट नहीं कर पाता है, अपडेट करना है, जैसे कि आप ये जानते हैं कि पीरियोडिकल जो है अपडेशन होता है केवाईसी का। जो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं उसके लिए 2 साल, जो मीडियम रिस्क होते हैं कस्टमर होते हैं उसके लिए 8 साल, और जो लो रिस्क कस्टमर है उसके लिए 10 साल। तो ये कहा गया है कि यदि कोई अपडेट नहीं कर पाता है केवाईसी को लिए तो 31 दिसंबर 2021 तक उसको कोई भी प्यूनिटिव एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या है कि उसको डिबार नहीं किया जा सकता है, उसके अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई मॉनेटरी कंप्लायंस नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके लिए 31 दिसंबर 2021 तक कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी अनाउंस किया है कि यदि मतलब अभी जो वीडियो केवाईसी का चल रहा है उसमें किया है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके लिए भी इसको एक्सटेंड किया जाए। मतलब वीडियो केवाईसी अब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए भी उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी अनाउंस किया है कि जो सी केवाईसी होता है, तो ये सी केवाईसी जो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इसको केवाईसी जो इनेबल किया जाए। मतलब क्या है कि सी केवाईसी हमारा वीडियो बेस्ड भी अब हो जाए। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा है कि जैसे कि हम कोई ऐसा अकाउंट खोलते हैं जो कि नॉन फेस टू फेस कस्टमर के लिए होता है, तो उसमें कन्वर्सन ऑफ लिमिटेड केवाईसी टू जो आधार ई केवाईसी होता है उसको भी अब फुल्ली केवाईसी कंप्लायंट माना जाए। अब इसके अलावा आरबीआई ने यह भी बोला है कि यदि डिजिटल लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके दिया जाता है तो उसको भी आप माने कि ये आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो लास्ट में किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पीरियोडिकली केवाईसी अपडेशन के लिए डिजिटल चैनल का यूज किया जाए कस्टमर के लिए, ताकि ये सारे अब इसलिए किए गए हैं ताकि कोई भी कस्टमर को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। नया चेंज एमएसएमई बोरोवर के तहत है। इसका ये क्या है कि एनडीटीएल में फैसिलिटी दी गई है। मतलब क्या है कि यदि 1 जनवरी 2021 के बाद यदि बैंक ने
कोई 25 लाख के टिकट साइज का कोई एमएसएमई नया लोन किया है तो वो नया लोन जितना भी वो अमाउंट का किया है उस अमाउंट का को एनडीटीएल के अमाउंट से घटा दिया जाएगा और जो अमाउंट बचेगा उसी का 4% उसे सीआरआर में जमा करना पड़ेगा। मतलब यह है कि कोई बैंक यदि नए एमएसएमई बोरोवर को यदि 25 लाख के टिकट साइज में कोई लोन फाइनेंस करता है तो मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ का लोन फाइनेंस किया और उसका एनडीटीएल यदि 1200 करोड़ है तो 100 करोड़ उसमें माइनस हो जाएगा, उसका एनडीटीएल 1100 करोड़ माना जाएगा और 1100 करोड़ का ही 4% उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ेगा। पहले यह फैसिलिटी जो थी वो 1 अक्टूबर 2021 तक थी, जिसको कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। इसमें एक चीज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है कि ये बैंक को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन जो अवेल किया है वो एट द एंड ऑफ फोर्टनाइट आरबीआई को, और वो रिपोर्ट करेगा एनी अदर लाइबिलिटीज कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ जीरो प्रिस्क्रिप्शन, और वो सर्टिफाई करेगा बैंक का जो सीएफओ होगा, वो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे वो उसको रिपोर्ट वेरीफाई करके देगा, सर्टिफाई करके देगा। आरबीआई ने परचेज करने का प्लान किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 35,000 करोड़ का। ये आरबीआई ने टोटल 1 लाख करोड़ जो बॉन्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको परचेज करने का प्लान किया है, जिसमें कि पहले ट्रेंच में उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का परचेज किया और सेकंड ट्रेंच में वो 35,000 परचेज करने जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो ये सिक्योरिटी परचेज का प्लान है उसमें कमिट किया था 1 लाख करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2022 में। तो उसमें क्या किया है कि ओपन मार्केट से 35,000 करोड़ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज करेगी। ये अमाउंट जो है मई 20 को ऑलरेडी परचेज किया गया है। पहले जो था ये जो होगा ये 7 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज होंगे, ये जिसकी मैच्योरिटी होगी 2024 से लेकर 2035 के बीच में। ये टोटल 35,000 करोड़ का होगा। आरबीआई ने पहले ट्रांच में 25,000 करोड़ का ऑलरेडी कर लिया है और सेकंड ट्रेंच में 35,000 करोड़ का किया, मतलब 60,000 करोड़ का ऑलरेडी परचेज कर लिया है आउट ऑफ 1 लाख करोड़ जो है वो सिक्योरिटी परचेज में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये परचेज क्यों करती है गवर्नमेंट, तो ये लिक्विडिटी से रिलेटेड संबंधित है। कभी मैं फ्यूचर में इस पे वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट ये आरबीआई क्यों परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में लाने के लिए।